हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हो बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये सुबह का टाइम है, आज संडे का ही है सुबह का। तो आज थोड़ा लेट जागे थे क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाने थे, इसलिए। तो सबकी छुट्टी होती है तो थोड़ा हम लोग लेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इतना लेट नहीं किया था कि हाँ। लेकिन वैसे 4 बजे 4:30 बजे जागते हैं तो वो नहीं जागे थे, आराम से जागे थे। तो बस यही है। अब मेरी झाड़ू से आज शुरू हुआ क्योंकि चाय नहीं बनाई आज, चाय को छोड़ दिया आज। छोड़ा, चलो आज नहीं बनाते हैं। तो बस झाड़ू मेरी लग गई थी, बाकी बच्चे लोग जाग चुके थे। तो बस ये शिवा ने हाथ किया था बीच में, और बस बच्चे जाग गए थे तो बिस्तर समेटना है। तो बस चादर फोल्ड कर दे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना तो थोड़ी सर्दी सी लगती है रात में। तो पहले चादर लिया था, फिर ये हल्का वाला भी ले लिया था, कंबल सा है जो हल्का ओढ़ने के लिए। तो सर्दी थोड़ी हो जाती है जब बारिश हो रही हो रात में और बाहर कूलर रखा तो बहुत ठंडी सी लगने लग जाती। बस यही है। तो बस जल्दी से बिस्तर सही कर दें, क्योंकि ये बच्चे लेटते हैं ना तो बिल्कुल चादर तो समेट के बीच में रख लेते हैं, कितना भी दबाओ। क्योंकि ये दबाते नहीं हैं, ऐसे ही बिछा देते हैं। वो कॉटन का है तो वैसे ही नहीं वो इधर उधर होता। ये बच्चे लोग हैं जो कि कर देते हैं। और मेरी झाड़ू पूरे में हो चुकी थी और अब है डस्टिंग की बारी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा तो आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे रहते तो ऑलरेडी काम होता ही है। कपड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जब खुद अकेले रह जाते, बच्चे स्कूल निकल जाते हैं तो फिर आराम से करते रहते हैं। तो वही है। तो बस जल्दी से इसकी डस्टिंग कर देंगे, क्योंकि ये कल भी नहीं की थी इस वजह से। तो इसकी करने के बाद फिर दो एक चीज़ें और हैं जो 2 दिन से नहीं हो पाई। तो बस फिर रह जाती है तो रह ही जाती है। और बीच में ये उन्नति आ गई थी, क्योंकि अपना टैडी दिखाने मतलब इधर उधर फेंक देती ना, तो वही बोलने आई थी। और बस मेरी इधर डस्टिंग पूरी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे फैला देते इस वजह से। और फिर मैंने अंदर से पूरा पोंछा लगा लिया था। ये बाहर की तरफ का है, बस अब बाहर की तरफ लगाते हुए जाएंगे, गेट की तरफ। टाइम लग जाता, पोंछे में भी काफ़ी टाइम लगता है, मेरे से लग जाता। पता नहीं, शायद जल्दी भी लग जाए, लेकिन आधा घंटा तो मेरे से लग ही जाता। फिर भी जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन हो जाता है। कोई नहीं, क्या काम तो करना ही है। तो बस ये मेरा पोंछा भी बस हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे डस्टिंग थोड़ी रह गई थी अंदर कमरे में, क्योंकि ये शीशा है ना, इस पे तो हाथ लग जाते हैं तो वो वैसे छप जाती हैं उंगलियां से। और वैसे भी डस्ट हो रखे थे, इसको मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया था साफ़। 1 हफ्ता हो गया होगा लगभग मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ऊपर है और ज़्यादा कोई हाथ नहीं टच, लेकिन बच्चे नीचे की साइड कर देते हैं। तो इस वजह, क्योंकि थोड़ा नीचा भी है ना, वैसे मकानों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है तो नहीं पहुंचते, इसकी कम है। क्योंकि ये नीचा हो गया था, रोड ऊंची हो गई थी, तो इस वजह से ये फिर इस इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि नीचे से उठवा दिया तो इस वजह से। बस मैंने जल्दी से साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि टाइम हो रहा था। बच्चे मतलब भूख लग रही थी उनको, क्योंकि सुबह जाते हैं ना स्कूल तो जल्दी खा के जाते हैं, तो वही हैबिट बन जाती है ना, इस वजह से। तो बस मैंने लगे हाथ इसको भी साफ़ करते टेबल को। तो बस ये साफ़ करने के बाद फिर चलेंगे आगे अपने कामों में, क्योंकि ये बच्चे खोलते रहते हैं रैक वगैरह, इसमें कपड़े उनकी ड्राइंग वगैरह जो भी बुकें हैं वो रखी हैं, तो इस वजह से। अब हम आ गए थे झट से किचन में जल्दी से, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़ उनको, और टाइम हो गया था 9 बज गए थे शायद। तो भूख तो लगेगी ना, टाइम हो रहा था। तो हम बनाने जा रहे थे पोहा, क्योंकि पोहा उनको पसंद है बच्चों को बहुत। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चाय के साथ खाएं, वो लस्सी के साथ भी खा लेते हैं। और आज तो मतलब कुछ अलग ही ट्राई कर रहे थे। ट्राई का पहले भी खाया है मैंगो शेक के साथ उन्होंने, तो उन्हें अच्छा लगता है। और ये उन्नति आ गई थी, क्योंकि
इनको भूख लगी थी इस वजह से, तो मैंने यहीं लगे आम भी छील लिए थे। मैंने कहा तब तक इधर बनेगा, तब तक आम छील के रख ले रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। पोहा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा मटर वगैरह कुछ डलवाते नहीं हैं, नॉर्मली खाते हैं, तो बस इस वजह से। और इधर मेरे आम भी, क्योंकि आम 2-3 दिन के हो गए ना, तो फिर ख़राब होने के चांस है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, आम ख़त्म होने ही वाले हैं, तो बस इसी वजह से आम भी जल्दी से छील लिए। और बस मैंने आम छील लिए हैं, और इन लोगों को चैन नहीं पड़ता है, कितना भी कुछ भी हो, तो बस बार बार किचन में आएंगे ही, कुछ भी कहो कुछ भी करो, इनको आना ही है, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या अकेले बैठे, तो किचन में हम कुछ कर रहे हैं तो बार बार आएंगे। तो बस मेरे आम भी छिल गए थे, और बाकी टमाटर प्याज मैंने पहले कट करके रख लिया था, और बस अब बनाएंगे पोहा। मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हो गई थी गरम, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा पोहा में अच्छा भी नहीं लगता, तो थोड़ा ही डाला था, और उन्नति आम लेके चली जा रही थी। और बस अब मेरा पोहा है रेडी, क्योंकि भूख लग रखी थी, तो पोहा तो जल्दी बनाना ही था, तो बस इधर मेरा पोहा भी रेडी हो गया था। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ये खाते नहीं हैं, इसमें बहुत सारे करी पत्ते वगैरह डालते ना, तो नहीं खाते हैं। और मैंगो शेक भी मैंने लगे यहाँ तो वहीं बना दिया था, तो इनको दोनों को बहुत टेस्टी, ये बहुत शरारत करती है लड़की, तो उसको परेशान करती रहते हैं। इधर ये नहा भी लिए थे, और नहाने के बाद कुछ इनकी साफ़ सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज संडे है ना, तो मैंने सोचा चलो कान साफ़ कर देते हैं। खुजली हो रही थी इनके कानों में, क्योंकि स्कूल जाती है ना, तो खुद से नहा के चली जाती जल्दी जल्दी। और ये हो गई हैं नहा के रेडी, अब बिल्कुल फ्री है। और हम आ गए बाथरूम में, क्योंकि इनके वाइट जूते साफ़ करने थे, क्योंकि अभी बरसात की वजह से इतने गंदे करके ला रहे थे ये, तो धूप तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी धुल दिए, तो जब तक ये पहन के 2 दिन बाद जाएंगे तब तक ये सूख ही जाएंगे। तो बस ये भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिए, क्योंकि करने तो हैं, तो गंदे तो पहन के नहीं जा सकते। ब्लैक पे तो पॉलिश भी कर दोगे, इन पे क्या करोगे, इन पे तो धुलना ही है, ऑप्शन ही नहीं बचता। तो और सही भी है, कपड़े से एक दिन साफ़ कर दो तो वो चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा गंदे हों तो वो नहीं चलते फिर। अब बस इधर जूते साफ़ करने के बाद फिर बस बाकी के जो जल्दी से काम है कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते। संडे को तो अक्सर काम हो ही जाते, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, और फिर इनकी ड्रेस जूते जो भी हैं एक्स्ट्रा काम वो भी हो ही जाते हैं, तो इसलिए काम थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आदत में है हम लोगों की, इसलिए। फिर उधर मुझे दिख रहा था कि बाथरूम थोड़ी सी इधर गंदी हो रही थी, तो मैंने वो भी लगे हाथ साफ़ कर दी, क्योंकि ज़रूरी थी। फिर ज़्यादा हो जाती तो बिल्कुल नहीं मन करता साफ़ करने का, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने की, क्योंकि टाइम हो रहा था, मुझे भी नहाना था, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने रख दिया था, तो बस नहा लेते हैं। और बस दिया बाती उन्नति ने कर दी थी, क्योंकि वो नहा चुकी थी। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए थोड़ा भी, तो सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।